हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी पर सेंट्रल आइडिया। ठीक है, ये क्लास 12 इंग्लिश की जो पोएम हमारी ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उस पर सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, तो आज आपको कैसे सेंट्रल आइडिया एकदम आसान शब्दों में लिखना है। और बात करें ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर साल ये सेंट्रल आइडिया एग्जाम में पूछा जाता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से इसका सेंट्रल आइडिया आपको कैसे लिखना है जिससे 4 नंबर एग्जाम में आपको पूरे मिले, तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखो देखते ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो देखो अगर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी भी पोएम पे और उसको बना बना के कैसे लिखना है तो वो समझो। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में जब अपनी भाषा में लिखोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखो जैसे आपकी कविता जो है, पोएम जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका सबसे पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए। इसका क्या मतलब है ए थिंग ऑफ ब्यूटी का। ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब है, देखो ए थिंग अर्थात वस्तुएं और ब्यूटी अर्थात सुंदर, मतलब सुंदर वस्तुएं। तो इस पोएम में आपको सुंदर वस्तुओं के बारे में बताया है किसने, कवि ने। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये तो इसका अर्थ पता चला। दूसरी बात ये, आपको इस कविता के कवि के बारे में पता होना चाहिए कि इस कविता के रचयिता कौन है, लेखक या कवि कौन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि इसके जो कवि हैं जॉन कीट्स है। ठीक है, जॉन कीट्स ने इस कविता को लिखा है। तो यहाँ से सिंपल आपको लिखना है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी का। तो सिंपल हमने लिख दिया द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इतना आपको सिंपल लिख देना है। जिस भी पोएम का लिखो उसका आप इसी तरह से लिखो, पहले द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, फिर इस पोएम का नाम लिख दो ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इतना लिख लिया। फिर बात आती है इसके जो कवि है उनके बारे में लिखना है, तो फिर लिखो ए थिंग ऑफ ब्यूटी तक हो गया। फिर लिख सकते हो इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। कंपोज्ड का क्या मतलब है कि मतलब जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। तो सिंपल यही इसी तरह से आपको लिखना है अपनी भाषा में। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ठीक है, तो इस टाइप से पहली लाइन हर पोएम पे इसी टाइप से लिखना। फिर देख सकते हो लास्ट पे, फिर इसके बाद हमने इसके बाद क्या लिखा, इन दिस पोएम द पोएट टेल्स, मतलब इस पोएम में कवि कहता है। क्या कहता है वो चीज़ आपको लिखना है। हमने लिखा इन दिस पोएम द पोएट टेल्स, अर्थात इस पोएम में या इस कविता में कवि कहता है दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। ठीक है, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स दैट, कवि कहता है कि द ब्यूटीफुल थिंग्स अर्थात जो सुंदर वस्तुएं हैं, आर द सोर्सेज अर्थात तो सोर्स का मतलब क्या होता है, स्रोत, आप ग्रेट जॉय मतलब। ठीक है, ग्रेट जॉय का क्या मतलब हुआ, ग्रेट जॉय का मतलब एक बहुत बड़ी आनंद का, एंड हैप्पीनेस अर्थात हैप्पीनेस का क्या मतलब हुआ, प्रसन्नता का। ठीक है, तो कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि इस कविता में ये जो आपका ब्यूटीफुल थिंग्स अर्थात जो सुंदर वस्तुएं हैं वो आपका क्या है, आनंद और प्रसन्नता का स्रोत है। ठीक है, आप कह सकते हो कि इस कविता में कवि ये कहता है कि जो सुंदर वस्तुएं हैं वो आनंद, मतलब एक बहुत बड़े आनंद या प्रसन्नता का स्रोत है। ठीक है, तो ये आपका इस लाइन का अर्थ हो जाएगा। फिर है देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग्स, इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स अर्थात सुंदर वस्तुएं आर वर्थ ट्रीजरिंग विद द पासिंग ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब होगा कि देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग्स अर्थात इसलिए ये जो सुंदर वस्तुएं आर वर्थ का मतलब होता है लायक होना। ठीक है, और ट्रेजरिंग का मतलब होता है संचित, तो संचित करने के लायक है। मतलब ये जो सुंदर वस्तुएं ये क्या है, ट्रेजरिंग का मतलब संचित करना या संजोना, और वर्थ का मतलब होगा लायक, अर्थात ये सुंदर वस्तुएं संचित करने के लायक विद द पासिंग ऑफ टाइम, मतलब कि गुजरते, पासिंग ऑफ टाइम का क्या मतलब, गुजरता समय, अर्थात कवि कहता है कि गुजरते हुए समय के साथ, क्या कहता है, गुजरते हुए समय के साथ ये जो सुंदर वस्तुएं हैं वर्थ लायक है ट्रेजरिंग संजोने के, तो बीतते हुए समय के साथ ये सुंदर वस्तुएं सजोने के लायक हैं। ठीक है, मतलब इनको आपको संचित करना चाहिए जो सुंदर वस्तुएं। ठीक है, फिर कहा ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब ये जो आपकी सुंदर वस्तुएं हैं ये आपकी मोर जॉयफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब ये भगवान की क्या एक बहुत आनंददायक रचना है। ठीक है, ये जो आपकी थिंग ऑफ ब्यूटी अर्थात सुंदर वस्तुएं ये ईश्वर की बहुत ही आनंददायक रचना है। प्रोवाइड एनर्जी, जो कि हमें प्रदान करती है। ठीक है, गॉड कामा लगाइए, कॉमा प्रोवाइड एनर्जी, जो कि हमें प्रदान करती है एनर्जी अर्थात ऊर्जा, एंड हैप्पीनेस अर्थात प्रसन्नता, एंड मेक अस फील हैप्पी, और जिससे हम महसूस करते हैं प्रसन्नता को। ठीक है, तो इसका एक लाइन में अगर अर्थ की बात करें कि एक लाइन में अर्थ क्या होगा,
ठीक है। तो यहाँ से इसका अर्थ निकलेगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस एंड मेक अस फील हैप्पी। तो इसका अर्थ ये हो जाएगी कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं, ठीक है, जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो ईश्वर की, गॉड है ना, तो ईश्वर की क्या है, क्रिएशन अर्थात रचना है। तो जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो ईश्वर की अधिक आनंददायक रचना बन जाती है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी अर्थात ऊर्जा, जो कि ऊर्जा और खुशी प्रदान करती है और हमें क्या करती है, इस खुशी का एहसास भी कराती है, इस खुशी को महसूस भी कराती है, क्योंकि फील हैप्पी ये हमें इस खुशी का एहसास भी कराती है। तो ये आपको सिंपल लिख देना था, ठीक है। तो ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया, इसी हिसाब से आप अपने हिसाब से भी आगे भी बना के लिख सकते हो। 4 नंबर मिलने हैं, ठीक है, तो अपने हिसाब से और भी बना के आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। बस ये याद रखो, बस अर्थ पता कर लो। थिंग ऑफ ब्यूटी में जो जॉन कीट्स हैं कवि जो है, ये यही बताते हैं कि आपका कैसे, आपका कौन कौन सी वस्तुएं संजोने लायक हैं, ठीक है, ये आपको आनंद प्रदान करती हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको बना के अपनी भाषा में लिख देना है, ठीक है। तो 4 नंबर का था, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए, तो तैयार कर लेना, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।